अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप दुनिया के सबसे बड़े जानदार के बारे में कितना जानते हैं? एक ऐसा जानदार जो इंसानों से ज़्यादा ज़हीन है, जो समुंदर के हज़ारों किलोमीटर के फासले पर आवाज़ भेज सकता है और जो माहौल का तवाज़न बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्हेल की। लेकिन बदकिस्मती से इसी अजीम मखलूक को इंसानों ने अपनी लालच, तिजारत और तजर्बात की भीड़ चढ़ा दिया। लेकिन हर तरीक़ी में एक रोशनी होती है और पॉल वॉटसन वो शख्स है जिसने इन बेज़ुबान मखलूक़ात के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की, अपनी जान खतरे में डाली और कई व्हेल्स को जालिमाना अंजाम से बचाया। पॉल वॉटसन 1950 में कनाडा के शहर टोरंटो में पैदा हुए। बचपन ही से इसे समुंदर, जानवरों और कुदरती माहौल से गैर मामूली लगाव था। सिर्फ 18 साल की उम्र में वो मशहूर माहौलियाती तंजीम ग्रीन पीस के साथ मुंसलिक हो गया। लेकिन पॉल जल्द ही समझ गया कि सिर्फ एहतजाज, बैनर्स और नारों से तब्दीली मुमकिन नहीं। इसे एक ऐसी तहरीक की ज़रूरत थी जो बराह रास्त अमल करे, बग़ैर खौफ और मसलहत के। और इसी सोच ने जन्म लिया सी शेपर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी का। साल 1977 में पॉल वॉटसन ने सी शेपर्ड कायम की। इस तंजीम का मिशन समुद्री मखलूक़ात का तहफ़्फ़ुज़ कानून के दायरे में रहते हुए करना है। सी शेपर्ड सिर्फ एक एनजीओ नहीं थी, बल्कि ये जंगजू तंजीम बन चुकी थी। इनके पास अपने बहरी जहाज़, रेडार सिस्टम्स, आला कारकुनान और मशीन्स थी। वो बराह रास्त जहाज़ों को रोकने जाते, कभी इनके सामने खड़े हो जाते, कभी इनके जहाज़ों की वीडियो बनाकर दुनिया को दिखाते और कभी ऐसे मादे फेंकते जो शिकार को नाकाम बना देते। व्हेलिंग इंडस्ट्री व्हेल्स के मारने का अमल व्हेलिंग कहलाता है। सदियों से इंसान व्हेल्स को गोश्त, चर्बी, दवाएं, खुशबू और दीगर मसनूआत के लिए मारते आए हैं। 19वीं और 20वीं सदी में लाखों व्हेल्स को बेदर्दी से ख़त्म कर दिया गया। जापान, नॉर्वे और आइसलैंड जैसे ममालिक आज भी रिसर्च के बहाने से शिकार जारी रखे हुए हैं। हकीकत में ये सिर्फ कारोबार है। पॉल वॉटसन ने ऐसे ही शिकारियों के खिलाफ मोर्चा संभाला। 1986 में आइसलैंड की एक व्हेलिंग फैक्ट्री में खुफिया तौर पर घुसकर मशीनें नकारा बनाई। 1992 में नॉर्वे की एक व्हेलिंग कश्ती पर एहतजाज करके इसका शिकार रोक दिया। 2008 में जापानी व्हेलिंग जहाज़ों के सामने अपनी कश्ती लाकर गैर कानूनी शिकार को दुनिया के सामने बेनकाब किया। 2010 और 2012 में आने वाला सी शेपर्ड का प्रोग्राम व्हेल्स वॉर नामी टीवी शो को बैनुल अक़वामी शोहरत मिली। इनकी कोशिशों से दर्जनों व्हेल्स को ज़िंदा रहने का मौका मिला और पूरी दुनिया को इस जुल्म की हकीकत मालूम हुई। जापान की सरकार ने आधिकारिक रूप से शिकार पर रोक लगा दी है। शिकार बंद हो गया है। हम कामयाब हुए। फिशरीज मिनिस्टर ने आज कहा कि एंटी व्हेलिंग ग्रुप सी शेपर्ड द्वारा लगातार परेशान किए जाने की वजह से जापान अपने हार्पून शिपों को वापस बुला रहा है। व्हेल सिर्फ बड़े जानदार ही नहीं, ये कुदरत के शाहकार हैं। मिसाल के तौर पर ब्लू व्हेल्स दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। इसकी लंबाई 80 से 100 फीट तक है और इसका वजन 150 टन और इसकी लंबाई 30 मीटर तक हो सकती है। और ग्रे व्हेल्स दुनिया का सबसे लंबा सफ़र तय करने वाला जानवर है, यानी कि 20,000 किलोमीटर का सफ़र ये तय कर सकता है और इसकी लंबाई 40 से 50 फीट तक होती है। उसके बाद हम्पबैक व्हेल सबसे ज़्यादा इंटरटेनिंग होती हैं। ये समुंदर से बाहर जंप करती हैं और टेल स्लैप करती हैं। इसकी लंबाई 40 से 60 फीट तक होती है और इसका बिहेवियर डॉल्फिन्स जैसा होता है और ये दूसरी स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्ट करती हैं।
वेल्स आवाज़ के ज़रिए बात करती हैं। इनके सॉन्ग्स यानी गाने समुंदर के हज़ारों किलोमीटर तक सुने जा सकते हैं। यानी कि जो ब्लू वेल है वो 1000 किलोमीटर दूर दूसरी वेल होगी तो वो उससे रब्ता कर सकता है। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक ये गाने नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं। कुछ वेल्स 70 साल हत्ता के 100 साल तक ज़िंदा रह सकती हैं और एक माँ वेल अपने बच्चे को कई माह तक दूध पिलाती है, जो कि कुदरती तरीके से 40 से 50 लीटर रोज़ाना। माहौलियाती निज़ाम में वेल्स का किरदार बहुत अहम है। क्या आप जानते हैं कि वेल्स न सिर्फ खूबसूरत मखलूक हैं बल्कि माहौलियाती निज़ाम में रीढ़ की हड्डी भी हैं। जब वेल्स समुंदर की तह में गोता लगाती हैं तो वो नीचे की ग़िज़ाई परत को ऊपर लाती हैं, जिससे छोटे जानदार जैसे प्लैंक्टन्स और क्रेल खुराक हासिल करते हैं। इनके वेस्ट में आयरन और नाइट्रोजन पाया जाता है जो समुंदर के पौधों को उगने में मदद देता है, और ये प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्व करते हैं जो आलमी हिद्दत को कम करने में मदद देता है। एक जिंदा वेल अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 33 टन कार्बन फ़िज़ा से ख़त्म कर सकती है, जबकि एक दरख्त पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 22 किलो। आज पॉल वाटसन 70 साल से ज़ायद उम्र के हो चुके हैं। वो अमेरिका से लेकर जनूबी अफ्रीका तक हर जगह माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का अलम बुलंद किए हुए हैं। इनकी तंजीम सी शेपर्ड अब भी दुनिया भर में एक्टिव है। अफ्रीका के साहलों पर, ऑस्ट्रेलिया के पानियों में, जनूबी बहर में, हर जगह इनके कारकुनान में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ख़वातीन और नौजवान सब शामिल हैं। और इन सब की एक ही सोच है, ज़मीन सिर्फ इंसानों की नहीं, हर मखलूक की है। अब इस सिलसिले में हमारा किरदार क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ पॉल वाटसन ही काफ़ी है? क्या सिर्फ सी शेपर्ड ही सब कुछ कर सकती है? जी नहीं, हमें भी आगे बढ़ना होगा। वेल प्रोडक्ट से बनी अशिया से गुरेज करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें और इन तंजीमों को सपोर्ट करें जो कुदरत के लिए काम कर रही हैं। और सबसे अहम बात, इल्म बांटें। पॉल वाटसन कहते हैं कि अगर कोई जानदार हमारी मदद के बगैर मर रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी मदद करें। जैसा कि हज़रत उमर ने भी फरमाया था कि दरियाए फ़रात के किनारे अगर कोई कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उमर उसका जवाबदेह है। तो कितने ही वेल्स को नाहक मार दिया जाता है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है और हमारा काम है कि हम उसके लिए आवाज़ बुलंद करें। तो दोस्तों, आज आपने सुना एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने तन्हा वो काम किया जो हुकूमतें ना कर सकी। एक ऐसी मखलूक की हकीकत जानी जो दिखती तो मछली है लेकिन दिल से इंसान से ज़्यादा हसास है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कंसेप्ट पल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और मिलते हैं आगे ऐसी ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।